हाँ बच्चों, वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर ये एक ऐसा मीटर है, दिखाई दे रहा हूँ नहीं दिखाई दे रहा हूँ? अरे राम रे, हाँ जी, ये एक ऐसा मीटर है जो किसी जगह फ्लो होने वाले फ्लूइड, वाटर एक्सेट्रा को बताएगा किस रेट से फ्लो हो रहा है। बस लिख लो स्टेटमेंट, इट इज ए मीटर दैट मेजर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड एट एनी प्लेस। ओके, उसके बाद अब आप ध्यान देना अच्छी तरीके से। ये एक पाइप होगा जो एक जगह से क्रॉस सेक्शन एरिया थोड़ा ज़्यादा होगा और आगे जाके थोड़ा सा कम हो जाएगा। बल्कि आप इस टाइप का बीच में से नैरो और यहाँ का एरिया A2 और एक पाइप वर्टिकल ऐसे में और एक यहाँ ये रहे। और जिस वाटर फ्लो के रेट को हमें मेजर करना है उसको इसके अंदर फ्लो करने का इंतजाम रखेंगे। जब इसमें वाटर फ्लो होगा, स्ट्रीम लाइन केस, ये ट्यूब स्ट्रीम लाइन है और आइडल फ्लो मानते हुए यहाँ पे स्पीड अगर v1 हो और यहाँ पे v2 हो, ठीक है, तो आपको पहले इस संबंध में जो मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है पहले, इट इज ए मीटर बाय विच द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड इज मेजर्ड एनी प्लेस। उसके बाद डायग्राम बना देना और लिखना, इट कंसिस्ट ए हॉरिजॉन्टल ट्यूब हैविंग टू डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरियाज A1 A2. Liquid is allowed to flow through it if, इसको x and y कह देना सुविधा के लिए, if velocities of fluid at x and y are v1 and v2, then ये बातें बतानी पड़ती है मुझे दो तीन लाइन में, then according to principle of continuity A1 V1 इक्वल टू A2 V2। ओके, इस तरह से आप इसका रेशियो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1, V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2, इसकी जरूरत पड़ जाएगी। अब आप बर्नौली थ्योरम लगा दीजिए और कुछ नहीं। नाउ बाय बर्नौलीज थ्योरम, यहाँ पे देखिए टोटल एनर्जी, अगर प्रेशर P है एवरीवेयर और यहाँ पे नहीं, यहाँ का भी तो एरिया A1 ही हुआ ना, x यहाँ ना गई, यहाँ कहते हैं, ठीक है, A1। तो देखिए यहाँ का प्रेशर P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, यहाँ से आता है V1 ही रहेगा, ये यहाँ पे आके V2 होगा, ठीक है, V1। और रो जी एस तो हॉरिजॉन्टल ले रखा है, तो रो जी एस तो दोनों तरफ कट जाएगा, इज इक्वल टू P2 यहाँ का प्रेशर और प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। यहाँ का नैरो होने की वजह से प्रिंसिपल कंटिन्यूटी को देखते हुए स्पीड ज़्यादा होगी और बर्नौली थ्योरम को देखते हुए स्पीड ज़्यादा होने से प्रेशर कम हो गया। यहाँ का प्रेशर कम है तो कम हाइट तक ही पानी चलेगा, यहाँ की स्पीड कम है
तो बर्नौली थ्योरम से प्रेशर ज़्यादा है तो हाइट थोड़ी ज़्यादा तक चल जाएगी। और इसमें मीटर लगे रहेंगे, मार्किंग रहेगी इस पर, ठीक है, स्केल। तो इसकी रीडिंग और इसकी रीडिंग नोट कर ली जाएगी, जिससे इसके बीच का गैप पता चल जाएगा। इस गैप को नापना पड़ता है बस। तो P1 यहाँ का प्रेशर ज़्यादा, यहाँ का प्रेशर P1, यहाँ का P2। देयरफॉर P1 माइनस P2 इधर ले आओ और उसको इधर ले आ लो, और साथ साथ हाफ रो कॉमन भी ले लो, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। प्रेशर डिफरेंस, ये प्रेशर डिफरेंस H हाइट डेवलप कर रहा है। अगर प्रेशर में डिफरेंस ना हो तो दोनों कॉलम्स में बराबर बराबर लेवल के फ्लूइड चढ़ता है। रो डेंसिटी वाला रो G इंटू H, H हाइट के कारण इतना प्रेशर डिफरेंस प्रोड्यूस कर देगा। सो दिस शुड बी इक्वल टू रो GH। हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, रो भी कैंसिल, यानी किस डेंसिटी का फ्लूइड बह रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 2 इधर ले आइए, 2GH, और वहाँ से प्यारे बच्चों V1 स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ से तो 1 बच जाएगा, और यहाँ था ही नहीं, इसलिए V1 स्क्वायर से पहले गुणा भाग करी होगी, गुणा वाला बाहर चला गया और भाग वाला बच गया, V2 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर, V1 स्क्वायर और V2 अपॉन V1 क्यों निकाला था ये, इसलिए तो A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2, और फिर स्क्वायर्स भी A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस 1। तो 2GH इज इक्वल टू V1 स्क्वायर, दिखाई दे रहा है यहाँ तक, दिख रहा है सर। और टेक एल्सियम A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, इसलिए मैं यहाँ करता हूँ, इसलिए V1 निकाल दो बच्चों। V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH के इंटू में आ जाएगा A2 स्क्वायर, A2 स्क्वायर, और अपॉन में A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। इसलिए V1 जो आया अंडररूट कर दो, तो A2 का तो स्क्वायर तो A2 हो जाएगा, बाकी सब कुछ अंडररूट के अंदर आ जाएगा। 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ये स्पीड है V1 यहाँ से आता है। देखिए, देयरफॉर रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड इज इक्वल टू, सोचने वाली बात है, 1 सेकंड में कितना फ्लूइड फ्लो हो गया। A1 V1 के ऊपर विचार करो, A1 ये रहा और V1 1 सेकंड में चले गए डिस्टेंस, एरिया इंटू डिस्टेंस, वॉल्यूम वो भी 1 सेकंड का, यानी 1 सेकंड में फ्लो होने वाला वॉल्यूम, ये हो गया पर सेकंड फ्लो होने वाला वॉल्यूम, यानी कि कितने लीटर पर सेकंड के हिसाब से पानी यहाँ फ्लो हो रहा है, ये तो फाइंड करना है। R is good, rate of flow of fluid is A1 और V1 की वैल्यू क्या निकाली, A2 एंड अंडर रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। यार बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग में ये तय है कि A1 A2 कितना डिजाइन किया गया पहले से ही, A1 A2 वेल नोन है पहले से, कांस्टेंट है, और G2G की वैल्यू भी कांस्टेंट है। मात्र H के पता होने से ये पता चल जाएगा कि इस जगह से ये फ्लूइड या वाटर कितने लीटर पर सेकंड के हिसाब से पास हो रहा है। तो बस इन रीडिंग को चेक करना पड़ता है और उनका डिफरेंस यहाँ डाल के गुणा भाग करके आंसर आपका आ जाएगा। इस तरह से वेंचुरीमीटर बर्नौलीज थ्योरम के ऊपर डिपेंड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी जगह पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड को शो करता है। ओके।
इसके अलावा अब आप चलेंगे दूसरे बोर्ड की तरफ, ताकि आप क्या पढ़ सकें, ताकि आप पढ़ सकें टॉरिस-सोलीज़ थ्योरम। ठीक है, और टॉरिस-सोलीज़ थ्योरम बिल्कुल लीजिए, कोई टैंक हो जिसमें कोई फ्लूइड, बल्कि लिक्विड ही कहेंगे अब तो, खास लिक्विड भरा हो, से h हाइट पे, रो डेंसिटी मान लो, और ऊपर से h हाइट पर एक होल कर दिया, पिन होल, शायद ऑरिफाइस बोलते हैं से, या ऑरिफिस जो कुछ बोलते होंगे, होल बोल दीजिए, पर पिन होल। सोचे एक टैंक भरा हुआ पिन होल कर दे तो वहां से धार निकलेगी बाहर, उस धार के निकलते ऊपर का लेवल बड़ी तेज नीचे नहीं गिरेगा। अगर थोड़ी बहुत धार निकल भी आपने हाथ में ले भी लिया तो कितना लेवल नीचे गिर जाएगा, कुछ नहीं। हाँ, बहुत देर 15-20 मिनट तक धार निकले जाए फिर तो लेवल गिरेगा, पर इंस्टेंटली कि छेद करते ही किस स्पीड से बाहर निकलने को तैयार है ये लिक्विड, उस वेलोसिटी को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। ठीक है, अब हैंड डाल देंगे, टॉरिस-सोलीज़ थ्योरम। प्यारे बच्चों, यहाँ होल करते लिक्विड जो बाहर निकलेगा प्रोजेक्टाइल मोशन एक्वायर करेगा। जो आप प्रोजेक्टाइल फंडा लगा डिस्टेंस पूछता है तो निकाल सकते हो, टोटल प्रोजेक्टाइल। ये जिस स्पीड से बाहर निकलेगा, एक तो ये स्पीड का डेरिवेशन और फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसमें वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। और क्या है कि टॉरिस-सोलीज़ थ्योरम क्या है? टॉरिस-सोलीज़ थ्योरम ये है कि जो वेलोसिटी इफ्लक्स होगा ये बिल्कुल उसके इक्वल होगा अगर यहां से कोई बॉडी छोड़ दे फ्री सरफेस से, तो यहां तक आते आते, इस होल तक आते आते जो वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा उसी से ये बाहर निकलेगा। काइनेमेट्रिक से आप h हाइट गिरने पे कितनी वेलोसिटी एक्वायर कर लेता है निकाल सकते हो एक लाइन पर। हाँ, वेलोसिटी फ्लक्स निकालना। ठीक है, पहले आप टॉरिस-सोलीज़ थ्योरम का स्टेटमेंट लिखते हैं, पहले सुन लें एक बार और। वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स के इक्वल अगर बॉडी फ्री सरफेस से गिराते हैं तो इस होल तक आता है, जो वेलोसिटी एक्वायर कर लेती है उसी के इक्वल होता है। लिखिए, according to this theorem, the velocity of efflux from a tank is equal to the velocity obtained by a body free falling from free surface of liquid to place of hole या orifice। ठीक है, तो सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स क्या है कि इस जगह पे और इस जगह पे आप बर्नौलीज़ थ्योरम लगाएं, ये बस और कुछ नहीं करना। अकॉर्डिंग टू, इसे ए कह दीजिए, इसे बी कह दीजिए। According to Bernoulli's theorem, pressure energy plus half rho v square plus rho g h a पर, और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम
हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच बी सेम होनी चाहिए, एवरीवेयर सेम होता है टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि प्रेशर एनर्जी टैंक में भरे हुए पानी को देखते हुए प्रेशर जो होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो यहाँ पे होगा इतनी छोटी मोटी हाइट के लिए वो ज़्यादा चेंज नहीं है, बहुत अच्छी खासी गहराई पर प्रेशर रो जी एच यूज़ करके उसका प्रभाव पड़ता है। तो ऑलमोस्ट कोई टैंक कितना गहरा हो सकता है, ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑलमोस्ट बराबर ले लेंगे। सो P बाई इधर भी P प्लस एक ही बात करें तो वेलोसिटी इतनी नहीं है जितनी इसकी है, इसकी धार निकलते वक्त ये नीचे नहीं बैठ रहा है, हाँ बैठ रहा है, तो वेलोसिटी बहुत देर बाद जरा से नीचे आएगा, यानी 0.00000 तब जाए कुछ आएगा, नेग्लिजिबल। एट इंस्टेंट ऑफ इफ्लक्स देयर इज नो स्पीड ऑफ बिलोइंग द या मूविंग ऑफ अपर सरफेस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन प्लस रो जी एंड एच इज द हाइट, hence half rho v squared, this v is required, plus rho g, and now its height is capital H minus small h. Rho g h is equal to half rho v square plus multiplying rho g capital H minus rho g small h. रो जी कैपिटल एच इज कैंसिल, नीचे तक का दिखाई दे रहा है ना, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो हाफ रो वी स्क्वायर एक तरफ करते हैं और वो इधर आके रो जी एच, रो इज आल्सो कैंसिल, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, इसलिए v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। इस वेलोसिटी से ध्यान रखना ये h नीचे से नहीं है, अपर सरफेस से कितनी डेप्थ पे वो होल कर रखा है वो है अपर सरफेस से है, ये ध्यान रखना, इतनी होगी, ये याद होना चाहिए। अब आप किसी बॉडी को A से छोड़ते हो तो इस होल तक आते आते जो वेलोसिटी एक्वायर हो जाएगी वो भी यही होगी, ये है टॉरिस-वॉलिस थ्योरम, ठीक है। नाउ velocity acquired by a body freely falling from free surface A to hole. Now velocity acquired by a body free falling from air to hole, या at hole, at hole, v square is equal to u square plus 2gh, तो इनिशियल ए से गिननी शुरू हुई तो 0 प्लस 2gh, so v is under root 2gh। so एक स्टेटमेंट लिख देना, so velocity of efflux is equal to velocity obtained by a body free falling from free surface at place of orifice या hole, ओके। इसके साथ साथ आपका फ्लूइड पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। जैसा आपने परसों से लेकर कल तक इसका बार बार रिवाइज किया, ये रिवीजन केवल कल के टेस्ट में ही काम नहीं आया, यह आपके सीधा एग्जाम वाले एग्जाम में काम आएगा, जो आपको ऑलरेडी याद मिलेगा सारा, ठीक है। और आप तैयार हैं अब ऑसिलेशंस एंड वेव्स के लिए। इससे पहले मैं आपको बता चुका था ये बेहद इंपॉर्टेंट है और पूरे भगवान की पूजा के बराबर इसको सम्मान दोगे,
इत्मीनान से पढ़ोगे, हर चीज़ आपके समझ में आएगी। बी फैमिलियर विथ सब्जेक्ट। जय हिंद।